हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 का पुस्तक कार्य। तो आप सब देखेंगे, पेज नंबर ओपन कर लीजिए आप सब 26। तो बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ प्रश्न नंबर 1। तो आप सब देखिए, दिए गए प्रत्येक वर्ग के शब्दों में जो उस वर्ग का नहीं है उस पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो हमें जो इस वर्ग में नहीं दिया गया होगा उस पे हमें क्या करना है, गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ हम क में देखते हैं आम, मीठा, पपीता। यहाँ हमें 3 शब्द दिए गए हैं जिसमें आम और पपीता फल के नाम हैं और मीठा नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया, क्रॉस यानी गलत का चिन्ह लगा दिया। ख में देखते हैं रमेश, रवि, वह। तो यहाँ रमेश और रवि तो नाम है, तो हमने वह पे क्या किया, गलत का साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। ग में देखते हैं कबूतर, मोर, सुंदर। तो यहाँ कबूतर और मोर पक्षी के नाम है, तो यहाँ सुंदर शब्द पे हमने क्रॉस का निशान लगाया यानी गलत का चिन्ह। ऐसे ही घ में देखते हैं काला, भालू, शेर। तो भालू और शेर ये तो हमारे पशु के नाम हैं और काला रंग है, तो यहाँ हमने गलत का निशान लगा दिया। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर, जहाँ हम देखेंगे नीचे दिए गए नामों को उचित स्थान पर लिखिए। यानी हमें यहाँ नाम दिए गए हैं, हमें सही स्थान पर उनका प्रयोग करना है और उन जहाँ दिए गए हैं वहाँ से लिखना है। तो आइए बच्चों, हम इसको एक बार अभ्यास करते हैं। तो हम सबसे पहले क में जो दिया गया है वो है व्यक्तियों के नाम। तो यहाँ हमने ढूंढा व्यक्तियों के नाम में हम क्या लिखेंगे क के अंदर। तो यहाँ आ जाएगा व्यक्तियों के नाम में महात्मा, गांधी, और आगे हम लिखेंगे एक और नाम दिया है वो है हमारे यहाँ मोहन। ठीक है, तो यहाँ हमने व्यक्तियों के नाम में 2 नाम लिखे, महात्मा गांधी और मोहन। ऐसे ही हम ख में देखेंगे जहाँ हमें वस्तुओं के नाम लिखने हैं, तो हम लिखेंगे ख के अंदर वस्तुओं के नाम में आ जाता है। हमने इस बॉक्स से निकाला तो हमें पहला मिला शब्द कलम, कलम, कलम। और दूसरा हमें मिला मेज। तो यहाँ हमने किसके नाम लिखे हैं, वस्तुओं के नाम। ऐसे ही ग में देखते हैं हम स्थानों के नाम बताने हैं। तो यहाँ हमें मिल रहा है सबसे पहले मुंबई। ठीक है, आगे देखते हैं हम, कॉमा लगाया, और दूसरा है कोलकाता, क उ की मात्रा, ल का ता। तो यहाँ हमने किसका नाम लिखा, यहाँ हमने स्थानों का नाम लिखा। ऐसे ही हम घ में देखते हैं जहाँ हमें लिखना है भावों के नाम। तो भावों के नाम में आएगा बू, उ की मात्रा, ढ आ की मात्रा, प पे भी आ की मात्रा। तो ये शब्द बना बुढ़ापा। और दूसरा शब्द हमने लिखा सुंदरता। ये हमारे भावों के नाम हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम ड़ में महीनों के नाम। तो यहाँ हम महीनों के नाम कैसे लिखेंगे, जनवरी। तो हमें यहाँ कौन से महीने का नाम मिल गया,
जनवरी और फरवरी। तो बच्चों हमने देखिए किस प्रकार से बॉक्स से ये सारे नाम छांटकर लिख दिए, जहाँ जहाँ उसके नाम पूछे गए थे। कहीं व्यक्तियों के नाम थे, वस्तुओं के नाम थे, स्थानों के नाम, भावों के नाम, महीनों के नाम। तो यहाँ हमने इनके नाम लिखे हैं। आगे देखते हैं हम बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर, जहाँ संज्ञा शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ हमने संज्ञा शब्दों के ऊपर जो सही शब्द है उस पर सही का निशान लगाया है। तो यहाँ क में देखते हैं तुम्हारा, गिरजाघर, अधिक। तो यहाँ संज्ञा शब्द है गिरजाघर, तो हमने यहाँ सही का निशान लगाया। ऐसे ही ख में देखते हैं खट्टापन, पीटना, पेंसिल। तो यहाँ संज्ञा शब्द है पेंसिल और यहाँ हमने सही का निशान लगाया। ग में देखते हैं सुनार, गुरुद्वारा, आवश्यक। तो यहाँ सुनार और गुरुद्वारा दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, जहाँ हमने सही का निशान लगाया। घ में बूढ़ा, हिमालय, देखभाल। तो हमने हिमालय पे क्या लगाया? सही का निशान लगाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, जहाँ हम अपना कॉपी वर्क देखेंगे। तो आप सबको इसी प्रकार से कॉपी में हम काम करना है। पाठ 5 संज्ञा, रेड मार्जिन साइड में और टॉप पे। उसके बाद हमें लाइन लीव जो करनी है उसको भी ध्यान रखना है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, निम्न वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ हमें जो वाक्य दिया है उसे हम रेड पेंसिल से रेखांकित करेंगे, यानी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ 1 नंबर पे है, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। तो यहाँ बच्चे और बाग, इसे हमने रेड पेंसिल से रेखांकित किया क्योंकि ये संज्ञा शब्द है। आगे देखते हैं हम, नंबर 2 पे हमारा शब्द दिया है, वाक्य दिया है, यश ने दुकान से कलम खरीदी। तो यहाँ यश, दुकान और कलम, इसको हमने क्या किया? रेखांकित किया है। आगे आ जाते हैं नंबर 3 पे, आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। तो यहाँ आगरा और ताजमहल शब्द संज्ञा शब्द हैं, उसे हमने रेड पेंसिल से रेखांकित किया है। नंबर 4 पे देखते हैं, मोर नाच रहा है। तो यहाँ मोर को हमने क्या किया है? रेखांकित किया है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वाक्य पर। तो यहाँ हम 5 नंबर पे देखेंगे, कोयल की बोली में मिठास है। तो यहाँ कोयल और मिठास संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने इन्हें रेड पेंसिल से रेखांकित किया है। नंबर 6 पे देखते हैं, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा और नदी ये हमारा संज्ञा शब्द है और इसे हमने रेड पेंसिल से रेखांकित किया। तो बच्चों आपने देखा कि आज हमने पाठ 5 संज्ञा किया। तो आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।